कागज की नाव में समुंदर पार कराने की कोशिश कर रही थी वो वायु परी, कभी कामयाब नहीं होगी। बालवीर, अब तुम्हारे पास हार मानने के अलावा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि अब तुम विवान और तुम्हारी ये तितलियों जैसी परियां कुछ नहीं कर पाओगे। क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 50 या 100 लोगों को बचा लोगे। बाकियों का क्या? 10, 20, 50 नहीं, पूरे 800 करोड़ लोगों को बचाएंगे हम। इससे पहले कि इस उम्र में बेइज्जती सहनी पड़े, हार मान लो। ये छोटा बालवीर तो बड़ा मजाक किया है। इसे पृथ्वी खत्म होने के बाद इसे हम काललोक में अपने मनोरंजन के लिए ले चले क्या? अरे अरे कहाँ गए? मेरी बात इतनी चुभ गई इन दोनों को। अरे कहाँ गायब हो गए? कहाँ जाएंगे? वीर लोग जाएंगे अपने उस शेर शौर्य से सलाह लेने के लिए। पर चाहे कितनी भी सलाह क्यों ना ले लो बालवीर, इस मूल जड़ का तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, ना ही इस काल वृक्ष को। शेर सर, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। धरती पर ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो रहा है और हम काल वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं तोड़ पाए अभी तक। हाँ शौर्य, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मूल जड़ पर वार करने के बावजूद वो काल वृक्ष नष्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि काल वृक्ष को वीरलोक की शक्ति या हथियार से नहीं मारा जा सकता। तो फिर हम क्या करें शेर सर? जिस तरह जहर को जहर मारता है, उसी तरह हमें काल वृक्ष को मारने के लिए काललोक के उसी तालाब का पानी इस्तेमाल करना होगा जहां से तिम्नासा ने मूल बीज निकाला था। लेकिन जिस तालाब से काल वृक्ष का बीज निकला था, वही तालाब का पानी काल वृक्ष के लिए जहरीला कैसे हो सकता है? पृथ्वी के वातावरण के प्रभाव से जैसे ही काललोक का पानी पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आएगा, उसका असर बदल जाएगा और वही पानी जो काललोक में अमृत के समान था, पृथ्वी पर काल वृक्ष के लिए विष के समान हो जाएगा। ठीक है शौर्य, हमें अभी काललोक जाना होगा। चलो पार्टनर, जल्दी से पानी लेकर निकलते हैं। तुम ठीक तो हो ना विवान? पार्टनर, ये पानी है या तेजाब? पूरा हाथ चल के मेरा। इस काललोक के पानी को हम नहीं छू सकते। अगर हम इसे छू नहीं पाएंगे तो हम इसे धरती पर कैसे ले जाएंगे? हमें किसी काललोक वाले की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन काललोक वाले हमारी मदद क्यों करेंगे? हमारी मदद नहीं करेंगे, लेकिन अपनी भैरानी की मदद तो करेंगे ना। मतलब? ये परियां बहुत ढीठ है, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। लोगों को प्राण वायु देते देते तुम खुद अपने प्राण गंवा दोगी परियों। जब्दाली, अरे वाह भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, आपने इस चूसे को पकड़ लिया। नन्ही उंगली की कसम, कहिए आपने मुझे वो कैसे किया? वो याद?
जब्दाली, तुम काल तालाब जाओ और वहां से पानी लेकर धरती पर जाकर काल वृक्ष को सींचो। अच्छा, काल वृक्ष को सींचो। सींचो? भैरानी, धरती पर तो वैसे ही बहुत वो पानी, फिर काल वृक्ष की सिंचाई धरती के पानी से। तुम मूर्ख हो क्या? तुम्हें बार बार बताने की जरूरत है? काल वृक्ष को सिर्फ काल जल से सींचा जाता है, धरती के जल से नहीं। जाओ। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो जल मैं तुम्हें काल वृक्ष को नहीं देने दूंगा। छोड़ो मुझे तमन्ना। तुम अभी तक यहीं खड़े हो, जाओ। हाँ भैरानी, मैं अभी के अभी जाता हूँ धरती पर और काल वृक्ष की वो बुझाता हूँ। यस। अब मैं धरती पर जाऊंगा उस काल वृक्ष की वो करने, वो सिंचाई। जब्दाली, भैरानी ने इसके कंधे पे क्यों हाथ रखा है? हैरानी, अब इस जब्दाली के साथ क्या किया जाए? करना क्या है? जल तो ये हमारे लिए ले ही आया है भर के। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, आपने इस बालवीर का वो क्यों ले लिया? अरे ढक्कन, तिमनासा ने बालवीर का नहीं, बालवीर ने तिमनासा का रूप लिया है। ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं अभी भैरानी को बताता हूँ। भैरानी! अब तुम स्थिर मूर्ति हो गए हो। अब तुम्हारी खुद की खबर किसी को नहीं मिलेगी। दिमाग में भूसा, हाथ में जल, जब्दाली हो चल। काम हो गया बाटर। बहुत खूब विवान। हमने जब्दाली को तो आसानी से मूर्ख बना दिया, लेकिन तिमनासा और कालपरी काल वृक्ष की मूल जड़ में हमें आसानी से पानी नहीं डालने देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए बाटर? इस असली हथियार को छुपाने के लिए हमें नकली हथियार चाहिए होगा। अरे, ये बालवीर तो शौर्य से सलाह के साथ साथ हथियार भी नहीं आया। फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, तौबा तौबा। क्योंकि वीर लोग का कोई भी हथियार काल वृक्ष का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये वीर लोग का हथियार है? अरे भैरानी, रोकिए इसे, वरना हमेशा की तरह आपका आत्मविश्वास हम सबको दे डूबेगा। इस नकली अस्त्र से मैं तिमनासा का ध्यान ज्यादा देर तक नहीं भटका सकता। विवान, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। इतनी सारी जड़ें देख के तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि सांस कहाँ से लूं और काटूं कहाँ से। लेकिन मूल जड़ पर ही पानी डालने का जो कमिटमेंट किया है, निभाना तो पड़ेगा। वो रही ये जहाँ बाटा ने बताया था।
अभी तो आप जीत रही है, फिर ऐसी क्यों शक्ल बनाई है आपने, जैसे आपके थाली से कोई काला कौवा रोटी लेकर उड़ गया हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे साथ कोई चाल चल रहा है? ये जानबूझकर यहाँ पर समय बर्बाद कर रहा है। कुछ गड़बड़ है। तुम्हारा शक सही है तमन्नासा। ये जब्दाली की नन्ही उंगली की कसम, ये वो क्यों हो गया है मूर्ति? इस पे वीर लोग का जादू किया गया। जब्दाली मुझे काल लोग के तहखाने में मिला। नन्ही उंगली, तहखाने से कौन सा खजाना ढूंढ रहे थे? अरे नन्ही उंगली की कसम, तौबा तौबा, खजाना तो वो लूट के ले गया, वो बालवीर। सीधा सीधा बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम? हे छल हुआ है, धोखा हुआ है, प्रपंच हुआ है मेरे साथ बेमार। भरानी, वो बालवीर आया था काल लोक में आपका रूप लेकर, मुझसे बोला सर्वकाल मंदिर के तालाब का जल चाहिए, काल वृक्ष की सिंचाई करनी है, मैंने दे दिया भरानी। इसका मतलब जो ये यहाँ कर रहा है वो खेल है, और असली लड़ाई तो छोटा बालवीर धरती के नीचे कर रहा है। कालू के इस तेजब को हाथों से कैसे उठाऊं? मैं इस पानी को अपने हाथों से नहीं उठा सकता। तो क्या हुआ? मैं अपने चल जादू की शक्ति से इस जमीन के टुकड़े को ही ऊपर उठा दूं, तो मूल जड़ तक पानी भी पहुंच जाएगा। काल लोक का काला जल करते मिट्टी चल चल। बहराने की योजना के गुण में तो ये दोनों बालवीर ने फिर से गोबर मिला दिया। छी 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 छी। भाग तोबा तोबा। अब तक तुम प्राण वायु के बुलबुले फोड़ रही थी, लेकिन अब काल वृक्ष के प्राण भाप बनकर निकल रहे हैं। तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो तमन्नासा? अपनी हार पर 2 मिनट का शौक मनाने के लिए? शौक तो अब तू मनाएगा।
ऋषि, मम्मी दीदी विवान, मम्मी अब ठीक हो ना? बोलो नहीं सुनो, लेकिन हम सब बेहोश कैसे हो गए थे बेटा? गाड़ियों और कारखानों की वजह से प्रदूषण इतना बढ़ गया था कि आप लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और इसलिए आप सब बेहोश भी हो गए थे। और अगर हम अभी नहीं संभले तो हमें सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी इस पॉल्यूशन में। हाँ। अरे तो भाई, प्रदूषण समाप्त करने के लिए सरकार को कोई नियम तो बनाना चाहिए। अरे मिश्रा जी, सिर्फ नियम बनाने से सुधार नहीं होगा। हम सबको मिलजुल कर प्रदूषण काबू करने के लिए कुछ करना चाहिए। नागिन डांस इंसान करते हैं, नागिन नहीं। ये दो बातें अलग हैं। मेघा जी, क्यों मैंने ठीक कहा ना? दूसरी बात का तो पता नहीं कानून जी, पर पहली बात आपने बिल्कुल सही कही है। वायुमंडल को साफ रखने के लिए सबसे बेहतर उपाय यही होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। जीवन शब्द में ही वन आता है, तो वन के बिना जीवन का अस्तित्व ही नहीं। तो फिर ठीक है, इस मौके पर मुन्ना मिश्रा की तरफ से भारत नगर के वासियों को ये वादा किया जाता है कि इस बार जल्द से जल्द 1111 पौधों का रोपण किया जाएगा। और वो भी साउथ अफ्रीका के जंगलों से मंगाकर। क्यों? ये बात तो जज़म नहीं हुई। और हम सब ये वादा करते हैं कि जब तक ये पौधे वृक्ष न बन जाए, हम इनका ख्याल रखेंगे। विवान, जल्दी से फ्रूट्स फिनिश करो वरना मैं आकर टीवी बंद कर दूंगी। हाँ, खा रहा हूँ। अरे टिमना सर से जितना डर नहीं लगता, उतना डर तो मम्मी की धमकी से लगता है। लेट इतनी दूर है और मुझे बालवीर होते हुए भी 4 कदम क्यों चलना जब एक चुटकी से काम हो जाए। इस छोटे राजकुमार को समझाने के लिए मुझे बालवीर को बुलाना होगा। बालवीर, बालवीर। क्या हुआ मस्ती परी, क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया? उधर देखो बालवीर। विवान, जूस भी पीना है। हाँ। ये विवान अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कितने भले काम के लिए कर रहा है। देखो बालवीर, समझाओ कुछ उसे। आओ पाटर, कार्टून देखते हैं। कुछ पियोगे? ठंडा जूस, लस्सी अभी फ्रिज से मंगवाता हूँ। आपने जादू की बहुत चलती है यहाँ, मांगो। ये क्या कर रहे हो पाटर? ये सब क्या हो रहा है विवान? फ्रूट्स खाने के लिए भी तुम्हें जादू की जरूरत पड़ती? पाटर, अगर बिल्डिंग में लिफ्ट लगी हो तो सीढ़ियों का इस्तेमाल कौन करता है? तुम्हें ये जादू मजाक करने के लिए नहीं दिया गया, परोपकार करने के लिए दिया गया है। अरे मैं मजा काम कर रहा हूँ पाटर, मैं तो टाइम बचा रहा था। जब चुटकी से काम होता है तो 4 कदम चलने में वेस्ट क्यों करूँ? इतना सीरियस मत हो पाटर, आओ कार्टून देखते हैं। हाँ। पाटर ये क्या किया? ये क्या है पाटर? आज तक तुमने जादू का कैसा इस्तेमाल किया है, ये उसका हिसाब किताब है। मतलब मेरे मैजिक का रिपोर्ट कार्ड? हाँ विवान, तुम्हें पता है वीर लोक में हर किसी की जादुई शक्तियों का हिसाब किताब शौर्य रखते हैं। अगर तुम जादू का सही इस्तेमाल करते हो, किसी की मदद करते हो या लोगों को परोपकार करते हो, तो तुम्हें सफेद अंक मिलते हैं। लेकिन अगर तुम जादू से मजाक करते हो, किसी को परेशान करते हो, तो लाल अंक मिलते हैं। ये मेरा रिपोर्ट कार्ड तो खतरे का लाल झंडा बन चुका है। बिल्कुल, हर इंसान को हर काम दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए विवान।
और तुम तो बालवीर हो ना। तुम अपनी आदतें सुधार लो विवान, वरना शौर्य तुम्हारी जादुई शक्तियां वापस भी ले सकते हैं। और ऐसा पहले भी हो चुका है विवान। जल्दी से मुझे कोई हेल्प बताओ ना पार्टनर, कि मैं अपनी लाल रिपोर्ट कार्ड को सफेद कैसे बनाऊं? हाँ शौर्य। बालवीर, क्या तुम अभी वीर लोक आ सकते हो? ठीक है शौर्य, मैं भी आता हूँ। विवान, मुझे जाना होगा, लेकिन अगर तुम सारे जादू का इस्तेमाल करना चाहते हो और बालवीर बने रहना चाहते हो तो लोगों को परोपकार करना सीखो। परोपकारी जादू? शौर्य, आपने मुझे बुलाया? हाँ बालवीर, तुम्हें याद है ना कि कल से अथार्थ ग्रहण शुरू हो रहा है? हाँ शौर्य, ये ग्रहण 44 साल में एक बार आता है। इस अथार्थ ग्रहण के दौरान बुरी शक्तियों की ताकत चरम सीमा पर होती है। लेकिन ऐसा क्या खास है इस अथार्थ ग्रहण में? खास है तिमनासा, इसके साथ वीर लोक का एक ऐसा राज जुड़ा है जिसके खुलते ही सब कुछ बदल जाएगा। तो जल्दी ये राज खोलो कालपरी, क्योंकि ग्रहण कल ही शुरू होने वाला है। ग्रहण नहीं भैमार, सुनहरा मौका। सुनहरा मौका कल शुरू होने वाला है। अथार्थ ग्रहण के साथ ही काल लोक की शक्तियां धरती लोक पर काम करेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वीर लोक की शक्तियां भी हम अपने अपने हथियारों में खींच सकेंगे। इसका मतलब वीर लोक का तख्त पलटने का वक्त आ ही गया। अब भला इस मौके को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? इसलिए इस अथार्थ ग्रहण के दौरान मिले मौके का फायदा उठाने की कोशिश बुरी शक्तियां जरूर करेंगी। हमें तैयार रहना होगा बालवीर। आप चिंता मत कीजिए शौर्य, मैंने रज्जुरण बनाना शुरू कर दिया है, जिससे हम काल लोक की बुरी शक्तियों को ग्रहण होने से पहले ही रोक पाएंगे। शाबाश बालवीर, इस रज्जु रण को जल्दी पूरा तैयार कर लो, ताकि इसके इस्तेमाल से हम काल लोक के वासियों को ग्रहण के दौरान काल लोक के अंदर ही रोक कर रख सकें। परोपकारी जादू क्या होता है मस्ती परी? एक ऐसा जादू विवान जिसमें अपने फायदे के लिए नहीं पर दूसरों के फायदे के लिए वो जादू का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देकर समझाओगे तो शायद समझ आ जाए। एग्जाम्पल? हाँ विवान, हाँ यहाँ आओ। देखो, अब ध्यान से देखना और सीखना। अब देखना परोपकारी जादू का कमाल। हाय दैया, ये तो एक बार में ही 3 टुकड़े हो गया। भला देखती हूँ। अरे ये क्या? ये पत्थर तो कांच के जैसा टूट रहा है। शुक्र है भगवान का, आज ऐसे ही नरम नरम पत्थर मिल जाए तो घर जल्दी जा सकूंगी बच्चों के पास। आंटी को पता ही नहीं कि पत्थर नरम नहीं हुए बल्कि हथौड़ा गर्म हुआ है, मस्ती परी के परोपकारी मैजिक से, है ना? हाँ, तो अब तुम समझ गए हो ना कि तुम्हें क्या करना है? बेकार नॉट मस्ती परी, ये एग्जाम्पल मेरे दिमाग में पूरी तरह से छप गया है। तो फिर चलो, अब तुम भी मुझे दिखाओ तुम्हारा परोपकारी जादू का कमाल। नेक काम में देरी क्यों? चलो चलो। इस रज्जुरण से क्या होगा बालवीर? इससे हम उनकी हिम्मत और ताकत दोनों को बांध के रख पाएंगे। इसकी मदद से एक नहीं, हजारों तिमनासा को हम कैद कर सकते हैं।
इस रज्जो रण को लेकर मुझे अभी निकलना होगा वायुपरी। ग्रहण शुरू होने में अभी ज्यादा समय नहीं बचा। हाँ बालवीर। कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लगता है नए आए हो काललोक में, इसलिए शायद पता नहीं है कि ऐसी हिम्मत मैं पहले भी दिखा चुका हूं। लेकिन इस बार मैं तुम लोगों की हिम्मत तोड़ने आया हूं। सूर्य का तेज, समुंदर की लहरें और बिजली की तरंग की शक्ति है इस रज्जो रण में। इस रज्जो रण के दोनों सिरों को जोड़कर मैंने एक अदृश्य घेरा बना दिया है। जब तक ग्रहण पूरा नहीं हो जाता तब तक रज्जो रण के इस अदृश्य घेरे से कोई बाहर नहीं आ सकता और ना ही कोई उसके अंदर जा सकता है। अलविदा नौसिखिए पहरेदार।